हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे किचन में। जब भी कोई फेस्टिवल होता है या कोई खुशी का मौका होता है तो हम लोगों का मुंह मीठा ज़रूर करते हैं। और मुंह मीठा करने के लिए जो सबसे इजी ऑप्शन हमारे पास होता है वो होता है गुलाब जामुन। अगर हमारे पास गुलाब जामुन प्री मिक्स पड़ा हुआ है तो हम फटाफट उसके गुलाब जामुन बना करके रेडी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आज हम गुलाब जामुन प्री मिक्स से गुलाब जामुन नहीं बल्कि अलग तरह की मिठाई बनाने वाले हैं। और आई एम श्योर कि आप ये मिठाई देख करके हैरान रह जाएंगे कि क्या ये वही प्रीमिक्स है जिससे आप हमेशा से गुलाब जामुन बनाते आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये यूनिक सी मिठाई की रेसिपी। तो इसके लिए मेरे पास एक गुलाब जामुन प्रीमिक्स पड़ा हुआ था, ये मैंने ले लिया है। पूरा पैकेट आप एक बर्तन में डाल लें। सबसे पहले इस प्रीमिक्स को अच्छे से हाथों से मसल करके एक जैसा कर लें, क्योंकि इसमें थोड़ी गुठलियाँ भी रहती हैं। और अब हम इसमें मिलाएंगे 1 टेबल स्पून के करीब रवा। जी हाँ, ये वही रेगुलर सूजी है जिससे आप हलवा वगैरह बनाते हैं। अगर यहाँ पर आपके पास मोटी सूजी है तो उसको थोड़ा सा मिक्सी में थोड़ी बारीक कर लें। इसे भी अच्छे से इस प्रीमिक्स में मिला लें। अब हम लेंगे 1 कप दूध, क्योंकि 1 कप दूध जो है ये मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है इसे मिक्स करने के लिए। और दूध जो है वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में होना चाहिए, फ्रिज का निकाला हुआ ठंडा दूध हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए हमें इसे एक डो के रूप में तैयार करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये जो डो है ये बिल्कुल स्टिकी लग रहा है। 1 कप दूध हमारा पूरा यहाँ पर यूज़ हो चुका है और बिल्कुल थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब बचा हुआ है। अब ये जो बचा हुआ जो दूध है ये भी मैं इसके ऊपर डाल करके इसे ढक करके रख दूँगी। और जो हाथों में लगा है उसे भी आप चम्मच से या चाकू से निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम थोड़ी आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है 2 कप दूध। इस दूध को हमें 1 उबाल आने तक गर्म करना है। अब आप देख सकते हैं दूध हमारा उबलने लगा है। अब इस दूध को हमें गाढ़ा करना है। गाढ़ा करने के लिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे वाइट ब्रेड। वाइट ब्रेड की किनारियाँ आप निकाल लें। यहाँ पर 2 ब्रेड मैंने लिया है और इसे हाथों से इस तरह से मसलते हुए इसमें मिक्स कर दें। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हलवाई भी यूज़ करते हैं, हलवाई भी ये सारी ट्रिक्स लगाते हैं। अब घंटों कोई भी इस तरह से दूध को उबाल करके गाढ़ा नहीं करता। यही सारी जो ट्रिक्स हैं इससे दूध जो है वो फटाफट गाढ़ा भी हो जाता है और इसका टेस्ट भी बना रहता है। तो यहाँ पर ये ब्रेड मैंने डाल दिया, इसे अच्छे से मिक्स कर दें। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 कप के करीब मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर थोड़ी सी मलाई डाल दीजिए और फिर दूध को आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय तक थिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास मिल्क पाउडर है, मैं यहाँ पर 1/2 कप मिल्क पाउडर डाल देती हूँ। और देखते ही देखते इस दूध की कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ही थिक हो जाएगी। हमें उतना समय भी नहीं लगेगा, 10 से 12 मिनट में ये दूध हमारा गाढ़ा होकर के रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दूध हमारा बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। अब यहाँ पर हम इस मिठाई में दूध की फिलिंग डालने वाले हैं। और यहाँ पर मैं 2 फ्लेवर की फिलिंग बनाने वाली हूँ। तो पहला तो होगा ये दूध वाला और दूसरी जो फिलिंग होगी वो मैंगो के टेस्ट में होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो दूध हमारा गाढ़ा होकर के रेडी हुआ है इसका आधा पोर्शन हम किसी कटोरी में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी में आधा ये जो है गाढ़ा दूध ये मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पर ये जो कढ़ाई में दूध बच गया है इसमें हमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून के करीब डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आपके पास ये नहीं है तो नारियल की अगर सूखी गरी है तो वो भी आप इसमें पीस करके डाल सकते हैं। तो ये मैंने डाल दिया है इसमें और थोड़ी देर 2 से 3 मिनट और इसे चलाएं। ये और अच्छे से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। ये जब ठंडा होगा तो और थोड़ा सा जम जाएगा। तो अब हम इसे पकाना यहीं पर बंद कर देते हैं और इसे अब हम किसी कटोरी में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ देखा होगा कि इसमें मैंने चीनी नहीं डाला है। मिल्क पाउडर भी थोड़ा मीठा होता है और ये जो दोनों फिलिंग है ये हमें बिल्कुल फीके टेस्ट में चाहिए, क्योंकि अभी हम ये जो मिठाई हम बनाएंगे इसे हम चाशनी में भी डुबोएंगे और ये अंदर की फिलिंग भी अगर बहुत मीठी होगी तो मिठाई हमारी बहुत ज़्यादा मीठी लगने लगेगी। तो ये जो फिलिंग है वो हम थोड़ी सी फीकी रखेंगे। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पर 1-1 चम्मच चीनी डाल सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर मैंने जो पहले निकाला था दूध उसे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और इसमें हम डालेंगे मैंगो प्यूरी। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पका आम लिया था, उसे छील करके उसकी प्यूरी बना ली है। ये हम डालेंगे यहाँ पर 3 टेबल स्पून। मैंगो प्यूरी ऐड करने के बाद आपको लगेगा कि जैसे दूध हमारा फट रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल इसे कंटिन्यूस चलाते रहें, थोड़ी ही देर में ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। और इसे भी हमें अच्छे से गाढ़ा कर लेना है। जैसी कंसिस्टेंसी हमारे पहले वाली फिलिंग की थी उसी तरह की कंसिस्टेंसी इसकी भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों जो हमारी फिलिंग्स हैं वो जब ठंडी हो जाएंगी तो ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएंगी। तो यहाँ पर अब इसकी कंसिस्टेंसी भी मुझे लगता है बिल्कुल सही है और मैं गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद कर देती हूँ। तो आइए देखते हैं आगे हमें क्या करना है। यहाँ पर अब हमें चाशनी बनाना है, तो इसीलिए थोड़ा सा आप खुला हुआ बर्तन लें जो थोड़ा सा फैला हुआ हो
तो यहाँ पर मैंने एक स्टील की कढ़ाई ले ली है। अब यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1.5 कप के करीब चीनी, और पानी करीब हम इसमें डालेंगे 3/4 कप, या फिर आप इतना पानी डालिए कि चीनी आपकी अच्छे से डूब जाए। अब इसे हम गैस पे चढ़ा देंगे। इसमें मैंने 4-5 इलायची जो है उन्हें हल्का सा दबा करके कूट के डाल दिया है। इससे हमारी चाशनी का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अब चाशनी हमें उबलने देना है, थोड़ा सा आप चलाते रहें, ऐसा ना हो कि चीनी नीचे तली में लग जाए। हमें इस चाशनी को एक तार की नहीं बनाना है, बस इतना ही हमें इस चाशनी को पकाना है जितने में ये चिपचिपी सी कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उंगलियों के बीच में मैं इसे जब लेके देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ऑयल है। बस इसी तरह की चाशनी आपको बना करके रेडी करनी है। तो ये चाशनी भी हमारी बिल्कुल रेडी है। तो जो हमारी मेन जो तैयारी है वो हो चुकी है फिलिंग बनाने की, साथ ही साथ चाशनी की। अब सिर्फ हमें ये गुलाब जामुन के जो प्रीमिक्स से हम बनाने जा रहे हैं उसे हमें तैयार करके तलना है। तो यहाँ पर ये जो आटा हमने छोड़ा था, आइए हम देख लेते हैं इसका क्या हाल है। तो ये बिल्कुल नरम हो गया है। यहाँ पर 1 या 2 चम्मच दूध की और आपको जरूरत पड़ेगी इसे बिल्कुल सॉफ्ट बनाने के लिए। और अगर ये बहुत ज़्यादा चिपकेगा तो आप किसी चम्मच से बिल्कुल ये जो बर्तन में लगा है उसे भी खुरच लीजिए, और हाथों में जो लगा है उसे भी पहले क्लीन कर लीजिए। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा करके आप इसे गूंथिए, तो ये बिल्कुल भी सॉफ्ट हो जाएगा और बिल्कुल ये जो चिपक रहा है वो चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना नीटली ये आटा गूंथ करके हमारा रेडी हो गया है। बहुत ही सॉफ्ट है फ्रेंड्स ये आटा, जैसे आप गुलाब जामुन के लिए यूजुअली बनाते हैं सेम उसी तरह का आटा गूंथ करके आपको रेडी कर लेना है। अब यहाँ पर इस आटे के पहले आप छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आटा था हमारा गुलाब जामुन प्रीमिक्स का, उसके मैंने सारे बॉल्स बना करके रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर जैसे गोलगप्पा होता है उसी साइज का हमें पतली पतली पूरी बना करके रेडी करनी है। तो ये चूंकि बहुत सॉफ्ट है हम इसे बेल नहीं सकते, तो हम इसे किस तरह से पूरी बनाएंगे आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखें। ये मैंने एक बटर पेपर ले लिया है, आप चाहें तो कोई प्लास्टिक भी ले सकते हैं। तो बटर पेपर को ही मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर दिया है। एक छोटा सा बॉल जो है वो यहाँ रख दें, बटर पेपर को उसके ऊपर कवर कर दें, और इसके साथ ही कोई ऐसा बर्तन ले लें जिसकी तली जो है वो बिल्कुल प्लेन हो, और उससे आपको ऊपर से उसे प्रेस कर देना है। अगर आपके पास रोटी मेकर है तो उससे भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरह से एक छोटी सी पूरी के शेप में ये आटा बन करके रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हमें सारे ही बॉल्स की ये पूरियां बना करके रेडी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा देर तक रखेंगे तो ये जो पूरियां हम बनाएंगे वो श्रिंक होने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं। तो आप 4 या 5 बना लें, उसे तलने के लिए डाल दें, और साथ ही साथ इधर इस तरह की पूरियां जो हैं वो बनाते जाएं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने 4-5 ये जो छोटी छोटी पूरियां हैं वो बना करके रेडी कर ली हैं। कढ़ाई में हमारा तेल जो है वो भी बिल्कुल गर्म हो चुका है। गुलाब जामुन तलने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाला तेल नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये पूरियां जो हैं डाल दी हैं। ये पूरियां जो हैं बहुत अच्छे से फूल भी जाती हैं, और इन्हें उलटते पुलटते हुए आपको जैसे गुलाब जामुन का कलर होता है उसी कलर का आपको तल करके निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका कलर बिल्कुल गुलाब जामुन के कलर का हो गया है। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही आप इन्हें कढ़ाई से निकालें आपको डायरेक्टली इसे डाल देना है इस चाशनी में। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ये बिल्कुल हमारी ये जो पूरियां हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। तो आइए इसी तरह से जो बाकी के बॉल्स हैं उनकी भी हम इसी तरह की पूरियां बना करके तल लेते हैं। तो ये सारी ही पूरियां बन करके हमारी रेडी हो गई हैं। चाशनी आप देख रहे हैं बिल्कुल ओवर क्राउडेड सा हो रहा है। तो जो हमने पहले जो पूरियां डाली थी उसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इसे निकालने का भी एक तरीका है। आप देखिए एक स्पैटुला मैंने लिया है, और स्पैटुला के ऊपर आप एक एक ये जो पूरी जो हमने शुरू में डाली थी उसे ले लीजिए, और जो एक्स्ट्रा इसमें जो जूस है या जो चाशनी है उसे आप दबा करके निकाल लें। तो इस तरह से स्क्वीज करके इसे निकालना है, लेकिन इसे हाथों से आप ना करें क्योंकि हाथों से करने से ये टूट जाएंगी। तो बिल्कुल हल्के से इसे प्रेस करके आपको ये जो हमारी पूरियां हैं रस में डूबी हुई इन्हें आपको निकाल करके अलग रख लेना है। और इसके बाद ही जो अभी हमने चाशनी में डाला है उन्हें आप थोड़ा सा सॉफ्ट होने दें। तो यहाँ पर इस प्लेट में जो पूरियां हमारी बिल्कुल रस में डूब गई थी उन्हें हमने निकाल करके यहाँ रख लिया है। इसके ऊपर अब जो 2 तरह की फिलिंग है हमारी उसे हम बारी बारी से लगाएंगे। कुछ जो पूरियां हैं उसमें हम ये मैंगो वाला फिलिंग लगाएंगे, कुछ जो पूरियां हैं उसमें हम दूध वाला फिलिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं बीच में मैंने इस तरह से मैंगो की फिलिंग अच्छे से भर दी है, और ऊपर से जो दूसरी पूरी है रस में डूबी हुई उसे आपको ऊपर से रख देना है। इसी तरह से जितने भी पीसेज हैं बराबर बराबर आप आधे में मैंगो वाली फिलिंग, आधे में सफ़ेद जो दूध वाली फिलिंग है वो आप डाल सकते हैं। थोड़ी ही देर में ये सारी जो पूरियां हैं वो भी रस में डूब करके अच्छे से बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। सभी में मैंने इस तरह की फिलिंग भर दी है, कुछ में सफ़ेद दूध वाली और कुछ में मैंगो वाली फिलिंग, और ऊपर मैंने इसे बादाम से सजा दिया है।
बादाम को भी थोड़ा सा आप चाशनी में डुबो लें और उसके बाद अगर आप ऊपर रखेंगे तो ये बिल्कुल चिपक जाएंगे। तो आपने देखा किस तरह से गुलाब जामुन प्री मिक्स से हमने बिल्कुल एक नए तरह की मिठाई बना करके रेडी कर ली, और कोई भी इसे देख करके बता नहीं पाएगा कि ये आपने गुलाब जामुन प्री मिक्स से बनाया है। और ये इतनी सॉफ्ट होती है फ्रेंड्स, बहुत ही सॉफ्ट होती है। खाने में जो इनका टेस्ट है वो गुलाब जामुन का भी टेस्ट आता है और मिल्क का भी टेस्ट आता है, मैंगो का भी टेस्ट आता है। बहुत ही फ्लेवरफुल है, बहुत ही टेस्टी है। किसी गेस्ट के आने पे अगर आपने ये मिठाई पहले से बना करके फ्रिज में रखी हुई है तो उन्हें अगर आप सर्व करेंगे तो सच में उन्हें विश्वास नहीं होगा कि ये आपने घर पे बनाई है। और इसका टेस्ट तो बहुत ही यूनिक है, आप जब बनाएंगे तभी आपको ये पता चलेगा। तो अगर आपके पास प्रीमिक्स पड़ा हुआ है तो ये ज़रूर आप ट्राई करें। और अगर मैं इसे बीच से काटती हूँ तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया, ये जैसे मलाई चॉप वगैरह मिलता है उस तरह का ये नज़र आ रहा है। बीच से ये फिलिंग हल्की सी नज़र आ रही है। खाने पे तो इनका टेस्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया है। आप ज़रूर इसे एक बार बना करके देखें। तो आई होप फ्रेंड्स आज की ये यूनिक सी मिठाई की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की सिंपल और इनोवेटिव रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।